हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशंस प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर डे बाय डे ग्रो कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका एक अच्छा बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज के वीडियोस के जरिए आप लोगों से साझा करने का भाव है, तो बिना और समय लिए क्वेश्चंस पे ही मूव करते हैं, बातें करते हैं आज को लेके फर्स्ट क्वेश्चन को। सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस। 15% के डिस्काउंट के साथ बीइंग ए शॉपकीपर में एक आर्टिकल बेचता हूं, कितना मुनाफा होता है मुझे? 2% का। मेरा 100 रुपये का सामान 102 रुपये में बिक रहा है, ये मानकर चलते हैं। 100 रुपये का सामान 102 रुपये में, ये 102 रुपये जो है ये मेरे लिए 15% डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू है। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ 85% इन टर्म्स ऑफ मार्क प्राइस। अगर मैं इसको 85 से डिवाइड करने की बात करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करने की बात करता हूँ, 5 20 5 17 6, हम बोल सकते हैं यहां से जो प्राइस पिक्चर में आता है वो कितना आता है? 120 रुपये का। 100 रुपये का मेरा मार्कर था, 120 रुपये मैंने उसको मार्कअप किया, 15% का उस पर डिस्काउंट दिया, 18 रुपये डिस्काउंट के चले गए, 120 पे 15%, 102 में वो पिक किया, 2 रुपये मैंने कमा लिए, 2% मैंने कमा लिया। क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, उसकी डिमांड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारा आंसर बनेगी? विच इंश्योर्स दैट शी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर वो 20% प्रॉफिट चाहती है तो अपने 100 के सामान को 120 में बेचना चाहती है, इट मीन्स वो अपने मार्क प्राइस पे ही उसको बेचना चाहती है। सेल्स एट दी रिटेल प्राइस। लेट अस आंसर दिस नाउ। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको ठीक से क्लियर है। लेट अस गो फॉर दी नेक्स्ट वन। Piece of land came to a person through 3 middlemen, each gaining 20%. हर व्यक्ति उसमें 20% गेन करने की बात कर रहा है। 3 हाथों से, 3 मिडलमैन से वो लैंड ऑफ प्रॉपर्टी हमारी गुजरती है। 100 का सामान पहले 120 में आता है, 120 का सामान 20%, 120 का 20% 24 और हो गया, 144 में आता है। 144 का सामान फिर से 20% की बात करूं, 144 में 20% और ऐड करूं, लगभग 28-29 और ऐड होगा। वैल्यू बनेगी हमारी 100 से 120, 120 से ऐड होके 144, और 144 पे भी फर्दर में 20% और ऐड करने की बात करता हूं, लगभग कितना हो गया? 29 के आसपास। 29 ऐड करूं तो कितना बनता है? अप्रॉक्सीमेट 100 की चीज कितने में हो गई? 173 में। अप्रॉक्सीमेट है ये कैलकुलेशंस। अगर मैं 2 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ लैंड मान के चलता हूं, उसका 73% वैल्यू कितना बनेगा? 1,46,000 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 3,46,000। और वो किस प्राइस की बातें कर रहा है? वो 3,46,000 के करीब की ही बातें कर रहा है। कैलकुलेशंस अप्रॉक्सीमेशंस पे हमने की हैं, अप्रॉक्सीमेशंस के बेसिस पे की है, और मुझे लगता है ये डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि हम कंफर्टेबली उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। हमें इन ऑप्शंस के मार्जिन का हमेशा एक बहुत अच्छा एडवांटेज लेना है। बहुत नज़दीक जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसमें हमारी कोई बहुत जीत नहीं है। जीत इस बात को लेकर है कि हम क्वेश्चन में सेफली भी आंसर करें, एक्यूरेसी के साथ भी आंसर करें, और टाइम को ध्यान में रखते हुए आंसर करें।
फ्रेंड्स मुझे लगता है कि चीजें क्लियर है क्वेश्चन को लेकर हमको. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. A sells an article to B at a gain of 10%. A B को बेचने की बातें कर रहा है, B C को बेचने की बातें कर रहे हैं और C 25% के लॉस में बेचने की बातें कर रहा है. A का प्राइस, A की कॉस्ट कितनी है? 3200 रुपये. A ने B को बेचा किस मुनाफे के साथ? 10% के मुनाफे के साथ. 3200 से प्राइस कितना हो गया? 320 ऐड हो गई, 3520 हो गया. ए ने बी को बेचा 3520 में, बी ने सी को बेचा 7.5% के प्रॉफिट पे. इसका 7% वैल्यू लगभग 245-250 रुपए के आसपास. इसमें और ऐड कर देता हूं 50 और 20 70, 3770 रुपए के आसपास. बी ने सी को बेचा 3770 में बेचा और सी ने कितने परसेंट के लॉस पे बेचा? 25% के लॉस पे बेचा. मतलब जिस कीमत पर लेके आया था उसके 3/4 कीमत पे बेचा. तो सी ने कितने में बेचा? इस कैलकुलेशन को डील करता हूं तो मुझे लगता है 2838 रुपए को मैं इजीली सेटिस्फाई कर पा रहा हूं. चीजें अप्रोक्सीमेशन पे सॉल्व किए फिर से फ्रेंड्स. मैंने एक कंसीडरेबल मार्जिन है सेफ्टी को लेकर. हमारे पास काम ऐसा ही करना चाहिए जिससे क्वेश्चंस में हम सेफ भी हो पाए, एक्यूरेट भी हो पाए और कुछ टाइम को सेव करते हुए. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. आई होप द मैसेज इज क्लियर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन अच्छा है. लेट अस सी. 2 horses वर सोल्ड एट 1710. 2 घोड़े मिलकर वो 1710 रुपए में बेचने की बात कर रहा है. फर्स्ट वो सोल्ड एट 10% लॉस, सेकेंड एट 25% प्रॉफिट. देखो, सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड हॉर्स. ये शब्द इंपॉर्टेंट है यहां पे. सीपी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड. मैं दोनों की सेलिंग को यहां पे लेट करके चलता हूं, एक्स और वाई. ये दोनों की मैंने क्या कंसिडर की है? सेलिंग लेट की है. हालांकि एक्स और वाई का सपोर्ट हम क्वेश्चंस के अंदर बहुत कम लेते हैं, जरूरत पड़ने पर ही उनका साथ लेते हैं. काफ़ी सारे वीडियोस अभी तक आप देख चुके हैं, आपके बीच में रह चुके हैं. बट एक्स और वाई जो मेरी वो लास्ट प्रायोरिटीज होती हैं क्वेश्चंस के साथ में. बट जरूरत पड़ने पे इनका भी साथ लेना चाहिए और ये भी हमको हेल्प करते हैं क्वेश्चंस के अंदर. जैसे मैं इस क्वेश्चन में इस सपोर्ट की बात कर रहा हूं आप लोगों से. दोनों की सेलिंग को मैंने एक्स और वाई लिया है. रिमेंबर दिस. एक घोड़े की कीमत को मैंने बेच की कीमत को एक्स माना, दूसरे की कीमत को वाई माना. ये घोड़ा 10% लॉस के साथ बिका था. तो यहां से अगर मैं इसकी सीपी निकालना चाहूं तो इसकी सीपी क्या बन जाएगी? 0.9 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूं. ऐसा करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा? पहले की सीपी को मैं दूसरे के एसपी के बराबर रखूंगा, इसको मैं वाई के बराबर रखूंगा. एक्स अपॉन वाई की रेशियो मेरे को यहां से मिलती है 9/10. एक्स 9 हिस्से तो वाई 10 हिस्से. दोनों की मिलकर बेच है 19 हिस्से. 19 हिस्से 1710 के 19 हिस्से ब्रेकअप बना देता हूं. ये एक हिस्सा बन गया कितने का? 19 से भाग करके 90 रुपए का. 90 के हिसाब से ये कीमत 810 की तैयार हो गई और ये कीमत मेरी 900 रुपए की तैयार हो गई. ये दोनों की बेच का ब्रेकअप आ गया. दोनों की कंबाइंड सेलिंग मेरे पास थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सीपी से शुरू ना करके सेलिंग से ही शुरू किया ताकि वो ब्रेकअप सेलिंग्स का मेरे पास आ सके. ये जो 810 का प्राइस है ये कितने परसेंट के लॉस पे था? ये 10% के लॉस पे था. ये सेलिंग है, 90% की वैल्यू है. 100% की वैल्यू की बात करूंगा तो 900 रुपए का सीपी डिसाइड हो गया.
900 पे 10% का लॉस, 90 रुपए का लॉस, 810 में आर्टिकल बिकेगा। ये सीपी कितना डिसाइड हुआ? 900 का। व्हाट अबाउट द सेकंड सीपी? ये 25% के प्रॉफिट के साथ वैल्यू है। 720 रुपए की सीपी यहां से डिसाइड होती है। 720 का 25% 1/4, 180 रुपए 1/4 ऐड करने पे मुझे 900 रुपए जस्टिफाई होता है। तो ये समझो कि टोटल सीपी कितना डिसाइड हो गया? 1620। और टोटल एसपी कितना है? 1710। कितना डिफरेंस बनता है ये समझो कि 90 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट होता है दोनों की कंबाइंड ट्रेडिंग के अंदर। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीस। वो परसेंटेज में क्वेश्चन को डिमांड नहीं कर रहा, वो अमाउंट के टर्म्स में इसको डिमांड कर रहा है। तो कितने से रिलेट कर पा रहे हैं हम? 90 रुपए से कंफर्टेबली रिलेट कर पा रहे हैं। अगर वो परसेंटेज प्रॉफिट की बातें करता तो ये 90 रुपए का प्रॉफिट कितने पे कैलकुलेट होता? हमारा 1620 रुपए पे कैलकुलेट होता, और आसानी से फिर उस चीज को भी हम कमेंट कर पाते, आंसर कर पाते। फ्रेंड्स, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A manufacturer fixes his selling price at 33% over the cost of production. मैं इस मार्कर की कीमत को 100 की चीज को 133 में बेचने की बात करता हूं। 100 के सामान को कितने में? 133 में। आगे क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 12%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 100 से कितना कर दिया? 112। और मैन्युफैक्चरर रेज द सेलिंग प्राइस बाई 10%। उसकी कीमत को, सेलिंग को 10% बढ़ाने की बात कर रहा है। 13 रुपए 30 पैसे इसके अंदर और ऐड कर देता हूं। 10% वैल्यू 133 का 146 रुपए 30 पैसे में बेचने की बात कर रहा है। कितना मुनाफा इस बार? 34 रुपए 30 पैसे का मुनाफा। कितने की लागत पे? 112 की लागत पर। ये हमारा बन गया नया परसेंटेज प्रॉफिट। और अगर मैं 110 भी मानता, 110 का 30% वैल्यू 33 रुपए बनता, तो मुझे लगता है चीजें काफी पास में हैं। तो 30% के साथ इस ऑप्शन को आप कंफर्टेबली यहाँ पे आंसर कर पा रहे हैं। बाकी के ऑप्शंस काफी डिस्टेंस पे हैं, ये काफी ऊपर की तरफ है, और ये ऑप्शन हमारी 30 से नीचे की तरफ है। और हमारी कैलकुलेशंस हमको क्या इंडिकेट कर रही हैं? इट इज नियर बाई 30%, ए लिटिल बिट मोर देन दैट। फिर से ऑप्शंस के इस मार्जिन को यूज करो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करो जब तक बहुत जरूरी आप इस बात को महसूस ना करो। ऑप्शंस में अगर हमारे पास एडवांटेज है इन बातों का, तो उनको हमेशा लेने का भाव रखो। फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A man sells 2 pipes at 12 each। 12 रुपए के हिसाब से 12 रुपए के हिसाब से दो चीजों को बेचने की बातें कर रहा है। दोनों की सेलिंग इक्वल है। एक पे 20% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 20% का लॉस है। तो होल ट्रांजैक्शन में क्या है? देखो, इसको करने के दो एंगल मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। दोनों ही छोटे छोटे एंगल हैं। जब दो आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सेम होती है, एक पे जितने % का प्रॉफिट है उतना ही लॉस दूसरे पे बनता है, तो ऐसे में ओवरऑल डील पे क्या बनता है? लॉस बनता है। और लॉस परसेंटेज निकालने का तरीका बड़ा क्लियर है। 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 4% का लॉस होगा। दोनों आर्टिकल मिलकर कितने में बिकेंगे? 24 रुपए में बिकेंगे। 24 रुपए में कुछ बिका, 4% के लॉस पे बिका, मतलब इसके 96% वैल्यू पे बिका। 25 रुपए की कंबाइंड सीपी पे 4% कैलकुलेट करता हूं, 1 रुपए का नुकसान होगा। 25 की चीज 1 रुपए के नुकसान में बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 24 में बिकेगी। तो हमारी 25 की चीज 24 में बिकने का मतलब क्या होगा? 1 रुपए का लॉस।
क्वेश्चन पे दूसरा एंगल फ्रेंड्स, 20% के जो प्रॉफिट के साथ 12 रुपए में आर्टिकल बिकेगा उसकी सीपी 10 रुपए होगी, और जो 20% के लॉस के साथ बिकेगा उसकी सीपी 15 रुपए होगी। 15 का 20% 3 रुपए कम करके 12 में बिकेगा, 10 का 20% ऐड करके 2 रुपए 12 में बिकेगा। इट्स अ मैटर ऑफ स्मॉल कैलकुलेशंस ओनली। आप किस कंटेक्स्ट में इनको जल्दी से सोच लेते हो, एक की सीपी 10 है, दूसरे की सीपी 15 है, दोनों की मिलकर 25 है, दोनों की कंबाइंड सेलिंग क्या है 24 रुपए, तो नेट लॉस हमारा क्या है 1 रुपए का लॉस है फ्रेंड्स। आई होप क्वेश्चन हमको ठीक से क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A person bought 2 cycles for 1600 and sold the first at 10% profit and second at 20% profit. वो 2 साइकिल खरीदने की बातें कर रहा है, 1600 रुपए में 2 साइकिल्स खरीदे। लास्ट में डिमांड क्या करता है, डिफरेंस ऑफ द सीपी ऑफ द 2 बाइसाइकिल्स वाज, दोनों की सीपी में क्या डिफरेंस था। मैं यहीं से ऑप्शंस के साथ में मूव करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि 50 रुपए का डिफरेंस था। 2 आर्टिकल्स की खरीद 1600 रुपए है, उनके बीच का ये डिफरेंस 50 है। 50 को अलग करके कितना बचा 1550, इसके 2 भाग बनाए 775 और दूसरे भाग में 775 के साथ क्या ऐड कर दिया 50 और ऐड कर दिया। एक सीपी मेरे पास 775 की तैयार हो गई और दूसरी सीपी मेरे पास 825 की तैयार हो गई। देखते हैं क्या यहां से अपनी कंडीशंस को ट्रू कर पाएंगे हम। पहले को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, मतलब 77.5 रुपए का प्रॉफिट। दूसरे को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो दूसरे पे प्रॉफिट हो गया 80, 60, 165 रुपए का प्रॉफिट। अगली बार क्या करता है, पहले को 20% का प्रॉफिट, 775 का 20%, इस वैल्यू को सिंपली डबल कर देता हूं 155 रुपए, और दूसरे पे 10% का प्रॉफिट 82.5 रुपए का प्रॉफिट। देखते हैं फ्रेंड्स क्या कंडीशंस पूरी होती है। बोलता है he would get ₹5 more, क्या उसको 5 रुपए का ये डिफरेंस यहाँ पे जस्टिफाई होता है, ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे 10 रुपए कम मिलते हैं और यहाँ पे ये कितना मिलता है 5। इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है 5 रुपए का डिफरेंस आता है। चीजें जस्टिफाई होती हैं, तो इस तरीके के ब्रेकअप से आप कंफर्टेबली फ्रेंड्स ऐसा कर पा रहे हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को फिर से आप पकड़ पा रहे हैं। तो इस तरीके की सोच से ऐसे क्वेश्चंस को फिर से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही से अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। निकिता bought 30 kgs of wheat at the rate of 950 per kg। निकिता 30 किलो वीट खरीदने की बात कर रहा है, 9.5 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदने की बात कर रहा है। निकिता का कितना पैसा लग गया, 9.5 को 30 से गुना कर देता हूं। 9.5 को 30 से गुना करके हमको मिलता है 9 70, 285 रुपए। 40 किलो वीट खरीदती है किस भाव से, 8.5 के भाव से। यहां पे कितना रुपए लग गया, 8 गुना 4, 320 और 340 रुपए। निकिता का टोटल 285 और 340 मिलकर कितना रुपया लग गया, ये बन गया हमारे पास 625 रुपया। निकिता ने 625 रुपए में 2 वेराइटीज को खरीद लिया। टोटल हो गया उसके पास 30 किलो और 40 किलो मिलकर 70 किलो। ही सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ, इस 70 किलो को वो किस भाव से बेच रही है, 890। 890 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 70 किलो से, टोटल उसके पास कितना पैसा आता है, 7 में 63,
3 6 623 रुपये। 625 में खरीदा, 623 में बेचा, कितना निकिता को लॉस हुआ? 2 रुपये का लॉस। यही क्वेश्चन में डिमांड किया गया था, टोटल प्रॉफिट और लॉस, लॉस ऑफ ₹2। क्वेश्चन आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, कंफर्टेबली उससे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Shopkeeper bought 15 kgs of rice at the rate of 29 per kg, 25 kgs of rice at 20 per kg। देखो यहां खरीद में शॉपकीपर को कितना पैसा लग गया? 29 गुना 15, 435 रुपये लग गया। सेकेंड वेराइटी के लिए 25 किलो में 20 रुपये के हिसाब से कितना रुपये लग गया? 500 रुपये लग गया। दोनों मिला के टोटल खरीद कितने की हो गई? 935 रुपए की। उसके पास 15 किलो और 25 किलो मिलके कितनी वैरायटी हो गई? टोटल 40 किलो हो गया। 40 किलो का वो जो बेचने का भाव है वो क्या है? 27 पर केजी है। 27 गुना 40, 1080 में वो बेच देगा। 935 में खरीदा, 1080 में बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया? 145 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यही क्वेश्चन में उसने हमसे डिमांड किया है। फिर से क्वेश्चन का लेवल आसान है फ्रेंड्स। आई होप आप ठीक से कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Ram bought 1600 eggs at 3.75 पर डजन। राम 4.25 पर डजन के भाव से 1600 अंडे खरीदता है। 3 रुपये 75 पैसा ये पर डजन 12 का भाव है। 12 से भाग किया तो 1 का भाव है। 16 से गुना किया तो ये राम की टोटल खरीद है 4 3 4 4 125 गुना 4, 500 रुपये में राम ने ये अंडे खरीद लिए। बेचने के लिए वो क्या करता है? 900, 1600 टोटल है, 900 एक वेराइटी बना ली, रिमेनिंग 700 दूसरी वेराइटी बना ली। 900 किस भाव से बेचेगा? 1 रुपये के 2 के भाव से। तो 2 बिकते हैं 1 रुपये के, तो 900 बिकेंगे 450 रुपये के। प्लस 5 बिकते हैं 2 रुपये के, तो 700 कितने के बिकेंगे? 140 गुना हो गया। 140, 2 का 140 गुना करूं तो कितने में बिकेंगे? 280 में बिकेंगे। टोटल बेच कितनी बन गई? 450, 250, 730 की बेच बन गई। 500 में खरीदना, 730 में बेचना, 230 रुपये कमाना। कितने की लागत मूल्य पे? 500 की लागत मूल्य पे। परसेंटेज प्रॉफिट बनाता हूं 230/500 इंटू 230/500 इंटू 100, 46% का राम ने प्रॉफिट कमाया। 46 गुना 5 कितना होता है? 230। फ्रेंड्स, आई होप एग्जाम्पल हमको फिर से क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A man buys a table and a chair for ₹500। एक टेबल और एक चेयर मिलकर वो 500 रुपये में खरीदने की बात कर रहा है। He sells the table at a loss of 10%। टेबल को 10% के नुकसान पे बेचना, चेयर को 10% के गेन पे बेचना। ओवरऑल उसको क्या होता है? 10 रुपये का गेन। इट मीन्स चेयर की सीपी टेबल की सीपी से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल उसको गेन हो रहा है।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इन रुपीज इज। क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, छोटी सी कैलकुलेशन है। मैं सीपी ऑफ चेयर को 300 रुपये मानकर चलता हूं। दोनों की कंबाइंड सीपी कितनी है? 500। अगर चेयर की सीपी 300 है तो टेबल की सीपी क्या होगी? 200 रुपये। 200 पे तो 10% का नुकसान देगा, 20 रुपये का नुकसान देगा। 300 पे 10% की कमाई करेगा तो 30 रुपये की कमाई करेगा। 30 का मुनाफा, 20 का लॉस, नेट उसको क्या होगा? 10 रुपये का प्रॉफिट। और वो 10 रुपये के ही प्रॉफिट की, नेट गेन की ही बात कर रहा है। मुझे लगता है क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस इस बार बहुत आसान हैं, हम बहुत आसानी से इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं फ्रेंड्स। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। If the CP of pins reduces by 4 per dozen, पिंस के भाव को 4 रुपये पर डजन से कम कर दिया गया। रिड्यूस्ड बाय, जो भी पहले का प्राइस था उसमें 4 रुपये पर डजन कम करना। 12 मोर पिंस कैन बी परचेज फॉर ₹48। 48 रुपये में इस भाव से जब कटौती हुई तो एक दुकानदार 12 ज्यादा खरीद पा रहा है, मतलब 1 डजन पिंस ज्यादा खरीद पा रहा है। द कॉस्ट ऑफ पिंस पर डजन आफ्टर रिडक्शन इज, रिडक्शन के बाद पिंस का भाव क्या है? देखो 4 रुपये पर डजन की कटौती की है, मैं इन दोनों वैल्यूज को साथ में लेके चलता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ही रुपये का डिफरेंस है, हालांकि बाकी के कॉम्बिनेशंस में भी 4 रुपये का डिफरेंस हमको और दिखाई पड़ता है। बट मैं इन वैल्यूज के साथ जब प्रोसीड करता हूं, अगर पहले के प्राइस को 16 रुपये पर डजन माना जाए तो कितनी खरीद कर पाएंगे हम? 48 रुपये में 3 डजन की खरीद कर पाएंगे। और उसके बाद जब प्राइस को 16 से कितना कर दिया गया? 12 रुपये पर डजन कर दिया गया, तो आप 48 रुपये में कितनी खरीद कर पाएंगे? 4 डजन की खरीद कर पाएंगे। पहले आप 3 डजन खरीद पा रहे थे, अब आप 4 डजन खरीद पा रहे हैं। क्या आपकी खरीद 1 डजन बढ़ गई? इट मीन्स हमारी सारी कंडीशंस क्या हो गई? सेटिस्फाई। तो पहले का प्राइस 16 रुपये पर डजन था, आपका प्राइस 12 रुपये पर डजन है। और उसने हमसे क्वेश्चन में कौन से प्राइस की बात की थी? आफ्टर रिडक्शन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या डिसाइड हो गया? ₹12 पर डजन के हिसाब से डिसाइड हो गया फ्रेंड्स। फिर से क्वेश्चन आसान है, मुझे लगता कि हम आसानी से इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। In a market, the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes. अगर गुड मैंगोज के भाव को 2 रुपये पर केजी मानता हूं, तो हमारे पास मीडियम क्वालिटी का जो प्राइस होगा वो क्या होगा? 1 रुपया पर केजी होगा। ये वैल्यूज मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किए हैं। क्वेश्चन आगे परसेंटेज की तरफ आपको लेके जा रहा है। निश्चित भाव उसने तो कोई दिया नहीं, हमें कुछ एज्यूम करना है। तो क्यों ना गुड क्वालिटी मैंगोस को 2 रुपये पर केजी और मीडियम क्वालिटी को 1 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ कंसीडर करके चले शुरू से ही। शॉपकीपर बाइस 80 केजीज गुड मैंगोस। 80 किलो की खरीद में 2 रुपये के हिसाब से कितना लग गया? 160 रुपये। आगे 40 किलो मीडियम क्वालिटी मैंगोस। 40 किलो के लिए प्राइस क्या माना है? 1 रुपये पर केजी का मीडियम क्वालिटी, उससे हाफ प्राइस पर अवेलेबल है, तो 40 रुपये और लग गया। 200 रुपये टोटल खरीद बन गई। अब बेचने के वक्त उसके पास कितना है टोटल? 120 किलो मैंगो है, और वो किस भाव से बेचता है? सेल्स ऑल दीज एट ए कॉमन प्राइस विच इज 10% less than the price at which he bought the good ones. उसके गुड वंस खरीदने का भाव क्या है?
खरीदने का भाव 2 रुपये है, इसमें 10% कम करके बेचेगा, 20 पैसे कम करके एक 80 के भाव से बेचेगा। 1 रुपया 80 पैसे के भाव से कितने मैंगोज, दोनों मिलाकर 120। 120 को मैं गुना कर लेता हूं 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से, 18 12 216, 216 रुपए की बेच तैयार हो गई। 200 में खरीदना, 216 में बेचना, क्या 8% की कमाई के साथ बेचना? यस ऑफ कोर्स। क्वेश्चन उसके ओवरऑल प्रॉफिट पे परसेंटेज के टर्म्स में बातें कर रहा है। आई होप फ्रेंड्स 8% का ये आंसर हमको यहाँ पे क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है प्राइस ऑफ इरेजर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। इरेजर के प्राइस को कितने परसेंट एक दुकानदार कम करने की बात कर रहा है? 25% कम करने की बात कर रहा है। अ पर्सन कैन बाय, ऐसा करने से एक व्यक्ति 2 इरेजर ज्यादा खरीद पा रहा है। सपोज कीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मेरे पास एक ग्राहक खरीदने के लिए आता है, मैंने इरेजर के प्राइस को कितना कम किया है? 25% कम किया है। उसका 1 रुपये का बजट था, वो 1 रुपये में कितने पैसे बचा पा रहा है? 25 पैसे बचा पा रहा है। वो इन 25 पैसों को कैसे यूटिलाइज करता है? वो मुझसे डिमांड करता है कि इन 25 पैसों के बदले मुझे क्या दे दो? 2 इरेजर और दे दो। तो मैं बीइंग शॉपकीपर उसको 25 पैसे में 2 इरेजर देता हूं, तो 1 रुपये में मैं कितने इरेजर दे रहा हूं? 8 इरेजर दे रहा हूं। ये अब की अवेलेबिलिटी है, 1 रुपये में 8। तो उससे पहले मैं कितने कम दे रहा था? 2 कम दे रहा था, मतलब कि मैं कितने दे रहा था? 6 दे रहा था। ओरिजिनली 1 रुपये में 6 अवेलेबल थे और अब 1 रुपये में कितने अवेलेबल है? 8 अवेलेबल हैं। क्वेश्चन से आप ओरली कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स। बात को ठीक से पकड़ने की कोशिश करें। उसने क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है? हाउ मेनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर ₹1? अब कितने अवेलेबल हैं? 1 रुपये के अंदर 8 इरेजर अवेलेबल है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। An increase of 20% price in the mangoes enables a person to purchase 4 mangoes less for ₹40। इस बार 40 रुपए का बजट है। फिर से मैं अपने आप को एक दुकानदार मानता हूं। एक ग्राहक मेरे पास आता है, 40 रुपए में इस बार मैंने कितना प्राइस इंक्रीज किया है? 20% का। 8 रुपए ग्राहक को और चाहिए अगर पहले के जितना सामान खरीदना है। ग्राहक क्या बोलता है? मैं सामान में ज्यादा नहीं, सामान में कटौती कर लूंगा, मगर मैं पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। तो 40 रुपए पे 20%, 8 रुपए में मैं कितनी कटौती करके उसको देता हूं? 4 मैंगो उसको कम मिलते हैं। मतलब बीइंग ए शॉपकीपर मैं 8 रुपए में 4 मैंगोस को कम देता हूं। इट मीन्स मैं उसको 2 रुपए का 1 मैंगो दे रहा हूं। ये 2 रुपए कौन सा प्राइस है? ये आज का प्राइस है, ये इंक्रीज होने के बाद का प्राइस है। 2 रुपए का 1 मैंगो कितने परसेंट इंक्रीज होने के बाद? 20% इंक्रीज होने के बाद। मतलब ये 120 की वैल्यू है। अगर मुझे ओरिजिनल कीमत चाहिए 1 मैंगो की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10/12, 100/120, 5/6। ये मेरे पास ओरिजिनल कीमत आ गई 1 मैंगो की। बोलता है प्राइस ऑफ 15 मैंगोस, हमको कितने की चाहिए? बिफोर इंक्रीज 15 की कीमत क्या थी?
15 से गुना करता हूँ, 2 3 3 5 कितना डिसाइड होता है? 25 रुपये डिसाइड होता है फ्रेंड्स। तो 15 मैंगो पहले कितने के मिल रहे थे? 25 रुपये के। इन क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी सारे हिस्से पे आप ओरली काम कर सकते हैं और कुछ बचे हुए पार्ट पे अगर कहीं राइटिंग की ज़रूरत है तो उससे कोरिलेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के इस डिस्कशंस में मुझे लगता है कि आपकी भागीदारी मेरे साथ निरंतर बनी हुई है, राइट। आज के डिस्कशंस को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके बाद फिर से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ लेवल को प्रमोट करने की कोशिश रहेगी। आप इन वीडियो से वेल कनेक्टेड रहें, बराबर तरीके से इनका बेनिफिट्स लेते रहें। मुझे उम्मीद है कि अभी तक भी आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहे हैं और फ्यूचर में भी इससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहेंगे। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे।